Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is necrosis. Necrosis basically it's opposite to apoptosis. I have discussed with you in detail apoptosis in the previous lecture. Apoptosis क्या है? Apoptosis basically प्रोग्राम सेल डेथ है एंड नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ. तो डिफर करते हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन बेसिकली है दोनों ही टाइप सेल डेथ की. नेक्रोसिस में लेकिन ये है कि ये एक्सीडेंटल होती है. किसी भी सेल की या टिश्यू की डेथ को हम जो है वो नेक्रोसिस बोलते हैं. इसके अलावा ये डिफर करती है पोप्टोसिस से इस वे में कि ये लेस सिक्वेंशियल होती है. मींस कि ये जो है इसके स्टेप्स इतने ज़्यादा जो है वो ऑर्डर में नहीं होते जितने ऑर्डर में अपोप्टोसिस के स्टेप्स होते हैं. इसका अब नेक्रोसिस क्यों कॉज होती है, इसके कॉजेज, इसका मैकेनिज्म और इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि क्या है. इसके कॉजेज में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, स्पेशली कैंसर, कोई इंजरी हो सकती है. इसके अलावा समटाइम्स स्पाइडर बाइट्स, नॉट ऑल द टाइम्स बट समटाइम्स द स्पाइडर बाइट्स कैन ऑल्सो कॉज नेक्रोसिस. इसके अलावा अगर आप अपनी इंजरी की, अपने वुंड की जो है वो प्रॉपर देखभाल नहीं करते, उसकी लुक आफ्टर नहीं करते हैं, तो भी वहाँ नेक्रोसिस कॉज होती है. अब हम देखते हैं कि बेसिकली नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों कॉज होती है. अब ये एक मैंने एक हेल्दी सेल बनाया, एक नॉर्मल सेल बनाया है, ठीक है, जिसने अंडरगो करना है नेक्रोसिस. अब सबसे पहले होता क्या है कि लाइसोसोम्स जो हैं उसके एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं सेल को, उसके इंटरनल तमाम उसके ऑर्गेनल्स को, उस साइटोप्लाज्म को. तो बेसिकली ये क्यों होता है लाइसोसोम्स को, इसीलिए जो है वो सुसाइड बैग कहा जाता है. जब मैंने ये लेक्चर दिया था सेल ऑर्गेनल्स पे और उसमें लाइसोसोम्स को डिस्कस किया था, तो मैंने डिस्कस किया था कि उसे लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है. इसी वजह से कहा जाता है कि स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाते हैं. अगर वो रप्चर कर जाए इवन सेल के अंदर ही, तो वो डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा सेल को ही. तो सेम नेक्रोसिस में यही होता है. अगर आपको कोई इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है या कोई डिसीज़ है या कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस है, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इसके अलावा हाइपोक्सिया जो है या हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट है विद लेस ऑक्सीजन, तो उस वक्त जो है सेल्स नेक्रोसिस जो है अंडरगो करना शुरू हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, सेम जो बात मैंने पहले की है, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं सेल को, इसके डिफरेंट पार्ट्स को, डेफिनेट सी बात है ऑर्गेनल्स को एंड स्पेशली न्यूक्लियस. एज ए रिजल्ट सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जो है वो स्वेल करना शुरू हो जाते हैं. डीएनए जो है वो उस या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो सेल जो है वो उसका वो लॉस होना शुरू हो जाता है उसका. इसके अलावा जो डीएनए मटेरियल है वो डिसइंटेग्रेट होना शुरू हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनल जो स्टेप है इसका वो सेलुलर और न्यूक्लियर लाइसिस है, यानी सेल और न्यूक्लियस बस्ट हो जाता है और तमाम कंटेंट्स जो हैं वो जो सराउंडिंग सेल्स में या फैलना शुरू हो जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब चूँकि ये जो कंटेंट्स हैं सारे वो सराउंडिंग सेल्स में फैल जाते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. अब इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन कोई भी ऐसी जगह जहाँ इंजरी है, जहाँ इन्फेक्शन है, वहाँ पर रेडनेस को, स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. और बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली रिएक्ट करता है और वो जो इन्वेडिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो रिमूव करने की कोशिश करता है. इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो अकर करती है. तो ये अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे नेक्रोसिस बेसिकली, तो ये एक्सीडेंटल है और ये किसी की भी माइंड में आ सकता है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है. तो इसकी टू सम एक्सटेंड और सर्टन रिसर्चेस ये एक्सप्लेन करते हैं कि नेक्रोसिस की ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है इस सेंस में कि वहाँ जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है. अभी मैंने इन्फ्लेमेशन का बताया कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन है क्या. इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिएक्शन होता है. कोई भी अगर इन्वेडर है या इन्वेजन हुई है, कोई भी जो पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो भी मतलब अननेसेसरी पार्टिकल्स हैं, तो उसको डाइजेस्ट करता है हमारा इम्यून सिस्टम. तो बेसिकली नेक्रोसिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिसर्चेस, नेक्रोसिस है वो इम्यून सिस्टम को इस सेंस में बूस्टअप करता है कि वो बूस्टअप करता है इस सेंस में कि उसकी जो है उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है कि जो इन्वेडिंग पार्टिकल्स हैं उनको वो डाइजेस्ट कर सके. सेम ये भी रिसर्चेस रिवील करती हैं कि इन सर्टन डिसीजेज स्पेशली कैंसर में ये नेक्रोसिस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा
बूस्ट अप करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को जो है एलिमिनेट करने के लिए और या उससे फाइट करने के लिए जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. So these were certain points or information about necrosis or mechanism of necrosis and its significance. This video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.